प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके शरीर में आपको कुछ ऐसे बदलाव महसूस होंगे, खास करके ये 5 बदलाव जो कि आपको काफ़ी हद तक कंफर्म कर देंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ उन गर्भवती महिलाओं के लिए, उन प्रेग्नेंट औरतों के लिए जो कि पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी कंप्लीट कर चुकी हैं, यानी कि 9वां महीना लग चुका है। 9वां महीना आपके गर्भावस्था का आखिरी महीना है। ये वो टाइम होता है जब आपका शिशु पूर्ण तरीके से उसका विकास हो चुका रहता है और बस इस महीने में आपका बच्चा आपकी गोद में आने वाला रहता है, क्योंकि अधिकतर महिलाएं जो होती हैं वो 38 वीक से लेकर 42 वीक तक, मतलब 38 से 42 सप्ताह के बीच में डिलीवरी उनकी हो जाती है। तो आप मान सकते हैं कि हाँ, ये महीना वही है जब आपका नन्हा मुन्ना मेहमान आपकी गोद में आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे सिम्टम्स की, कुछ ऐसे बदलाव की जो कि इस महीने में आपको अपने शरीर में महसूस होगा। ये बदलाव आपको काफ़ी हद तक मदद भी कर सकते हैं आपके बच्चे के लिंग के बारे में जानने के लिए। वैसे तो मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये हमारे देश में बैन है। आपको आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो हम बात करेंगे कुछ लक्षणों की, कुछ बदलाव की जो कि आपको अपने 9वें महीने में, मतलब गर्भावस्था के 9वें महीने में ये बदलाव आपको अपने शरीर में दिखेंगे ही। और क्या इनका मतलब होता है, क्या इनको जेंडर से कैसे कनेक्ट किया जाता है, सारी डिटेल में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है बार बार पेशाब आना, यानी कि बार बार यूरिन पास होना। देखिए, होता क्या है ना, 9 मंथ जब आता है, जब आपकी प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है, तो उस टाइम पे आपका बच्चा जो होता है वो फुली ग्रोन अप हो चुका रहता है, मीन्स उसका विकास हो चुका रहता है थोड़ा। तो होता क्या है, जब बच्चा डिलीवरी होने के लिए तैयार होता है ना, तो बच्चे का सिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और नीचे जब बच्चा आएगा, पूरा वजन नीचे की साइड आपके पैल्विक एरिया पे आएगा ना, तो आपके ब्लैडर में जो होता है यूरिन को होल्ड करने की क्षमता जो होती है, क्योंकि उस पर प्रेशर पड़ेगा तो होल्ड नहीं कर पाता है, इसीलिए बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा अब नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे आपके दबाव पड़ रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे कि ये बार बार पेशाब आने को क्या हम लिंग परीक्षण से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम समाज की बातें माने या फिर हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात माने ना, तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बार बार पेशाब जाने की तलब लगती है या फिर बार बार आपको लग रहा है कि आप पेशाब करने जाना है, वैसे तो देखिए मेरे हिसाब से बेटा हो या बेटी, दोनों के ही में वज़न होता है, आकार बड़ा होता है, और इतना वज़न हो जाता है क्योंकि 9 मंथ में आते आते बच्चे का वेट जो होता है वो करीब 2.5 किलो के करीब हो जाता है। तो इतना वज़न आपके ब्लैडर पे या आपके निचले पार्ट पे पड़ेगा तो पेशाब तो होगा ही। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बार बार पेशाब जाने की इच्छा हो रही है, बार बार आप यूरिन पास करने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि ये एक लड़का होने की तरफ संकेत करता है। वहीं वैसे तो पेशाब की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ही बढ़ेगी नॉर्मल दिनों से, लेकिन अगर कंपैरिजन करें, थोड़ा आपको कम पेशाब या कम यूरिन पास कर रहे हैं, तो कहते हैं ये लड़की होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है वाइट डिस्चार्ज। जी हाँ, 9 मंथ लगते लगते बहुत लोगों के साथ मैंने देखा है, और बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि मैम मुझे वाइट डिस्चार्ज शुरू हो गया है। तो देखिए, वाइट डिस्चार्ज होता है 9 मंथ लगते लगते आपको हल्का हल्का पानी आना शुरू हो जाता है। बहुत सारों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत थोड़ा होता है, क्योंकि हम डिलीवरी के लिए जो होता है ना, वो जो मुंह होता है वो धीरे 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 खुल रहा होता है, नीचे प्रेशर पड़ रहा होता है बच्चे के वजन का, तो वो धीरे धीरे खुलता है। तो वाइट डिस्चार्ज होना या फिर नॉर्मल पानी लिक्विड जैसा महसूस होना कि कुछ निकल रहा है, ये बहुत आम बात है। बट मैं आपको एक सावधानी रखने के लिए कहूँगी कि आप ना, अगर देखिए नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वाइट डिस्चार्ज या पानी का रिसाव हो रहा है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करिए। कई बार क्या होता है, पूरा पानी निकल जाता है और अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस होते हैं बिल्कुल कम हो जाते हैं। डॉक्टर सीधे क्या कहता है कि पानी कम हो गया है, बच्चे का सी सेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को आप नहीं फेस करना चाहते हो तो बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है तो डॉक्टर से आप मिलिए। तो इस चीज़ से भी रिलेटेड एक बात हमारे समाज में है फैली हुई कि अगर बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, ये तो वैसे 9 मंथ की ही बात नहीं कर रही हूँ,
शुरू से अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि अल्ट्रासाउंड अगर आपका नॉर्मल है लेकिन आपका वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम नहीं है या फिर बहुत नॉर्मल सा कुछ पानी का जैसा होता है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो हाँ, इसको भी आप 100% सटीक नहीं मान सकते हैं, आप ये नहीं कहोगे कि ये प्रमाणित है, बट हाँ, ये हमारे समाज में फैली हुई बात है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो जो नेक्स्ट बदलाव आप फेस करेंगे 9 मंथ में वो होता है आपकी पीठ और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द। जी हाँ, इतना ज़्यादा दिक्कत होती है कि उठने बैठने, एक तो आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया रहता है, आपका पेट काफ़ी निकल गया रहता है, तो उठने बैठने में दिक्कत होती है। बट बैठना उठना बंद नहीं करना है कि आप एकदम बेड रेस्ट हो जाइए, तो फिर सीधी बात है आपका सी सेक्शन होगा। अगर आप चाहते हैं हेल्दी डिलीवरी हो, नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको थोड़ा बहुत वॉक करते रहना है। तो इस टाइम पे आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा, एक तो वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी, और पेट निकला हुआ रहता है ना, तो करवट लेने में, हर चीज़ में, सोने में, बैठने में, हर चीज़ में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। अब बात करती हूँ मैं दर्द की। तो देखिए, आपका बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है, उसका सिर नीचे आ रहा है, तो लोड भी क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जिसको कहते हैं, उस पर पड़ता ही है। तो अगर तंत्रिका तंत्र पे आपके लोड पड़ेगा तो आपके पीठ में और कमर में दर्द होना बहुत ही लाजमी बात है, क्योंकि वो बच्चा आगे की तरफ लुढ़क रहा है। उसका एक अच्छा खासा 2.5 किलो का भी अगर बच्चा है और प्लस उसका एमिनेटिक जो फ्लूइड होता है, तो वो अच्छा खासा वेट आप कैरी कर रहे हैं, तो उस चीज़ को कैरी करना, उसका लोड आपके पीठ और कमर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस महीने में आपको अपने शरीर में ये भी बदलाव दिखेगा, पीठ में और कमर में ज़्यादा दर्द महसूस होगा, सोना बैठना हर चीज़ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और सही में 9 मंथ आते आते ये लगता है कि बस अब बच्चा निकल जाए। तो ये, अब मैं बात करती हूँ कि इससे लिंक के बारे में कैसे पता कर सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर कमर और पीठ में ज़्यादा दर्द होता है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपको पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है तो कहते हैं कि ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके पेल्विक एरिया पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ना, या फिर आपके जो पैर होते हैं, वो थाइस जो अंदर की साइड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द या फिर अकड़न होना, आप ये कह सकते हैं कि पैर का कांपना, बैलेंस नहीं बनना, ये वाला प्रॉब्लम, या ये कह सकते हैं कि ये वाला बदलाव भी आपको अपने शरीर में महसूस होगा। देखिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि बच्चे का वज़न जो होता है वो 2.5 किलो हो चुका रहता है। ये मिनिमम बता रही हूँ, इतना हो ही जाता है, इससे ज़्यादा मतलब मेरे बच्चे का तो 3.25 किलो था, ठीक है, 3.25 किलो का बच्चा, बट मैं मिनिमम बता रही हूँ कि 2.5 किलो तक वेट हो जाता है। 19 इंच तक बच्चे का साइज हो जाता है, मतलब हाइट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आप इतना ज़्यादा वेट जो है उसको कैरी कर रहे हैं और बच्चा नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो वो वज़न क्या होगा, आपके पेल्विक एरिया पे पड़ेगा, और वो एरिया और प्लस आपके पैर जो होते हैं ना, वो थोड़े से अकड़ना या फिर बहुत दबाव महसूस करना, तनाव जैसा रहना, पैर का ऐंठन होना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉमन होंगी क्योंकि बच्चा नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये एक प्लस भी है कि हाँ, अब आपकी डिलीवरी का टाइम सामने आ रहा है, अब बच्चा आपकी गोद में आने वाला है। और हाँ, ये बहुत मुश्किल टाइम भी होता है क्योंकि ये बीतता नहीं है और कुछ ना कुछ नई नई प्रॉब्लम होती रहती है। तो ये भी एक बदलाव ऐसा है जो आपको अपने 9वें महीने में महसूस होगा अपने शरीर में। नेक्स्ट सिम्टम की अगर मैं बात करूँ या नेक्स्ट बदलाव की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपके शरीर में खुजली होना। एक्चुअली देखिए, कई सारी चीज़ें होती है। एक रीज़न होता है कि आप प्रॉपर पानी का इंटेक नहीं करें, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, मतलब हाइड्रेटेड नहीं है, और आपकी स्किन जैसे होता है ना कि फैट चारों तरफ पड़ा है, हाथ पे, पैर पे, पेट का साइज बड़ा है, तो जहाँ जहाँ स्किन बढ़ेगी या खिंचेगी वहाँ खुजली होना बहुत लाजमी है। और 9वां महीना जो होता है ना, जब तक बच्चा डिलीवर नहीं होता है तब तक बच्चे का वेट बढ़ता ही रहता है। 9वें महीने में सबसे ज़्यादा वेट बढ़ता है बच्चे का। तो बच्चे का वेट बढ़ेगा, आपका भी फैट थोड़ा सा बढ़ता है, आपके पेट की स्किन, हाथ की स्किन, पैर की स्किन हर जगह खिंचती है, तो खुजली होना बहुत ही आम बात है। इससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। आपका ब्रेस्ट जो होता है ना, उसका भी साइज इंक्रीज़ हो रहा होता है क्योंकि अब टाइम आ गया होता है बच्चे को फीड कराने के लिए। कई बार तो 9 मंथ लगते लगते लोगों का दूध आना शुरू हो जाता है, बहुत औरतों के साथ ऐसा होता है।
तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो जहाँ भी आपकी स्किन खिंचेगी वहाँ खुजली होगी। तो सबसे अच्छा वही तरीका है कि आप नारियल ले लीजिए, नारियल का तेल, और उसको अपनी पूरी बॉडी पे लगाइए तो थोड़ा खुजली में आराम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि खुजली से रिलेटेड क्या तथ्य हैं या क्या बातें हैं जो समाज में प्रचलित है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी बॉडी में आपको खुजली हो रही है, खुजली की शिकायत है, बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। अगर हाथ पैरों पे अगर खुजली हो रही है तो लड़का मानते हैं, वहीं अगर पेट के आसपास आपको बहुत ज़्यादा खुजली रहती है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। और ये बदलाव है जो आपको अपने शरीर में महसूस होगा, ये वो बदलाव है जिसका सामना आपको करना ही पड़ेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।